हमारी खास पेशकश पक्ष विपक्ष में और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पक्ष विपक्ष में हम वो मुद्दे उठाते हैं, उस पर पक्ष और विपक्ष की राय लेते हैं। आज का हमारा मुद्दा है वॉकआउट की राजनीति। 19 जुलाई से शुरू हो रहा मॉनसून का सत्र कितना हंगामेदार होगा, इसके संकेत अभी से मिलने लगे हैं। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस चीन से सीमा विवाद पर आक्रामक है। मॉनसून सत्र से पहले रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बुधवार को हुई बैठक में घमासान मच गया। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई सांसद बीच में ही मीटिंग छोड़कर बाहर निकल गए। कांग्रेस सांसद पिछले साल लद्दाख के डोकलाम में हुई घटना को लेकर चर्चा करना चाहते थे, जबकि कमेटी के चेयरमैन और बीजेपी नेता जुएल ओराम इसके पक्ष में नहीं थे। इसके विरोध में कांग्रेसी नेताओं ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। ऐसा पहली बार नहीं है। पिछले साल दिसंबर में भी डिफेंस कमेटी की बैठक से राहुल गांधी उठकर चले गए थे। उस दौरान सीडीएस बिपिन रावत सभी सदस्यों को सैन्य बलों के यूनिफॉर्म की जानकारी दे रहे थे। तभी राहुल ने उन्हें टोकते हुए चीन का मुद्दा उठा दिया। उन्होंने पूछा कि लद्दाख में भारत की क्या तैयारी है। इस पर चेयरमैन जुएल ओराम ने उन्हें टोक दिया। आपको बता दें कि जिससे नाराज होकर राहुल गांधी बैठक छोड़कर ही चले गए थे। वैसे वॉकआउट सिर्फ कांग्रेस नहीं करती। जून में टीके के विकास के मुद्दे पर संसद की एक समिति बैठक में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था और उसके बाद बीजेपी के कई सांसदों ने यह कहकर वॉकआउट कर दिया था कि टीका नीति पर चर्चा करने का यह उपयुक्त समय नहीं है। जाहिर है वॉकआउट की सियासत दोनों तरफ से खेली जा रही है। अगर कहीं विरोध प्रदर्शन के लिए है तो कहीं सवालों के लिए और सवालों से बचने के लिए भी है। सवाल यह है कि क्या संसदीय प्रणाली के लिए यह सही है? क्या सदन में जवाबदेही सत्ता पक्ष की नहीं बनती है? क्या विपक्ष वॉकआउट करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकता है? क्या सरकार पर दबाव डालने का वॉकआउट ही एक हथियार बचा है? क्या वॉकआउट संसदीय समिति के मकसद को फेल नहीं कर रहा है? सवाल यह भी है कि अगर रक्षा समिति में चीन से सीमा विवाद पर सवाल किए जाते, तो जानकारी मांगी जाती है, तो इसमें हर्ज ही क्या है? क्या समिति में इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकती है? सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी का समिति की बैठक से बार बार वॉकआउट करना सही है? क्या राहुल गांधी महज सियासत के लिए ही इस मुद्दे को बनाए रखना चाहते हैं? क्या है इस पर जानेंगे विपक्ष और पक्ष दोनों की राय। जी आपको बता दें कि ऐसे में कई सवाल उठ के खड़े हो रहे हैं और ऐसे में इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे कि आखिर क्या वजह है, क्यों वॉकआउट की राजनीति को हवा दी जाती है। इस विषय पर आज तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर विजय खैरा जी हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। सर बहुत स्वागत है आपका। तहसीन पूनावाला जी हमारे साथ हैं, समर्थक है कांग्रेस की, आपका भी सर बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा तहसीन जी आपसे है, सर क्यों बार बार वॉकआउट की राजनीति? क्या वजह है इसके पीछे? बैठक में बुलाया जाता है, वॉकआउट कर दिया जाता है, क्यों? तहसीन जी। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता कि अगर एक पार्लियामेंट्री कमेटी में जो डोकलाम पर हुआ उस पर अगर हम प्रश्न पूछते और ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, ये देश के प्रतिनिधि है, ये देश को रिप्रेजेंट करती है, तो इसमें हर्ज क्या है? मैं जानता हूँ कि जब यूपीए की सरकार थी, यूपीए 1 यूपीए 2, राजनाथ सिंह जी उस वक्त और उनके पहले नितिन गडकरी जी ये बीजेपी के अध्यक्ष थे। हमेशा आईबी, रॉ, आर्मी के जो हमारे चीफ थे, एयरफोर्स के चीफ, नेवी के चीफ जाकर उनको ब्रीफिंग देते थे और कई मुद्दों पर ब्रीफिंग देते थे। जब भी वो डिमांड करते थे ब्रीफिंग मिलती थी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जाते थे और सुषमा जी को ब्रीफिंग देते थे। जब सुषमा जी उस वक्त लीडर ऑफ ऑपोजिशन थी, अरुण जेटली जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा में थे। तो एक लोकतंत्र में अगर आप विपक्ष के नेता को, विपक्ष के एमपीज को अगर नहीं बताओगे कि इस वक्त पोजीशन क्या है, आपको कोई सीक्रेट नहीं मांग रहे, कुछ इंटरनल सीक्रेट्स नहीं मांग रहे, इस वक्त पोजीशन क्या है। आपको याद होगा अपनी बात समाप्त करने के पहले कि जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और 1962 का वॉर चल रहा था, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी एक लोन एमपी भारतीय जनसंघ के और नए एमपी थे। उन्होंने जाकर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा, एक पार्टी के एक एमपी के, आप एक स्पेशल सेशन बुलाइए, और प्रधानमंत्री ने स्पेशल सेशन बुलाया चीन के साथ युद्ध पर और उस पर बातचीत की और वाजपेयी जी ने प्रश्न पूछा और पूछना क्या अधिकार था और नेहरू जी ने सभी प्रश्नों का जवाब दिया। ये किस तरह की हम राजनीति में चले गए कि प्रधानमंत्री और भाजपा
कोई भी चीजों का जवाब विपक्ष को नहीं देगा और देश की जनता को नहीं देगा। ये कहाँ का लोकतंत्र है, कहाँ की ठीक है, इसमें रिएक्शन ले लेते हैं। डॉक्टर खेरा, सवाल इस बात को लेकर है सर, कांग्रेस सांसद अगर पिछले साल लद्दाख के डोकलाम में हुई घटना को लेकर चर्चा करना चाहते थे तो सर इसमें हर्ज क्या है? अगर विपक्षी पार्टी चाहती है किसी विषय पर चर्चा करना और आप तो कहते हैं हम तो हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, तो फिर क्यों ये नौबत आती है कि विपक्ष को वॉकआउट करना पड़े? डॉक्टर खेरा, आप अभी बात कर रही थी कि उस समय उन्होंने लद्दाख की बात राहुल गांधी जी उठाना चाहे। पिछली मीटिंग में रक्षा मंत्रालय की जो पिछली मीटिंग कमेटी की थी उस समय वो बात उठाना चाहते थे लद्दाख की। अब उसका जरा बैकग्राउंड समझने की कोशिश कीजिएगा। उस समय आर्मी स्टाफ चीफ बिपिन रावत जी थे और वो यूनिफॉर्म के ऊपर क्लैरिफिकेशन दे रहे थे या बतला रहे थे, उसकी नॉलेज दे रहे थे समिति को। अब उसके पीछे जब ये चर्चा चल रही थी यूनिफॉर्म की, तो राहुल गांधी को इस बात का डर था कि कांग्रेस पार्टी की संसदीय समिति में ये पोल न खुल जाए कि वो बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दे सके 10 साल तक। आर्मी मांग मांग के रहेगी, सिपाही मरते रहे बॉर्डर पर, सिर्फ 50,000 बुलेट प्रूफ जैकेट जिसके लिए रिकमेंडेशन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार कर चुकी थी और वो सरकार चली गई थी। नए चुनाव में 10 साल तक एक जैकेट नहीं दी। बस ये डर राहुल गांधी को सता रहा था कि अगर ये बात आई तो कांग्रेस पार्टी की पोल खुल जाएगी और वो जैकेट आके मोदी सरकार ने दी और पूरी 1 लाख की 1.5 लाख जितनी जरूरत थी उनको, उनसे हमारी जान बची। तो डिफेंस के मामले में ये जैकेट नहीं दे सकते आर्मी को। जिस तरह से चाइनी में जब लड़ा हुआ था, नेहरू जी ने फौजें भेजती थी और जूते नहीं थे, कपड़े के जूतों पर हिंदुस्तानी फौजें चाइनीज फौज से लड़ने गई थी अरुणाचल। वही हालात जो नेहरू जी के समय में हुई थी, उससे बदतर हालातों में यूपीए सरकार ने उस समय हरकत दिखाई थी, उनको बुलेट प्रूफ जैकेट मिली। यही एक डर था जिसके कारण से उन्होंने लद्दाख की बात उठा के वहां से चलते बने। तो ये बात आएगी तो गवाही सफाई आएगी, बात आगे बढ़ेगी, ये डर उनको था। तो इस बार क्या डर था सर? इस बार तो बता दीजिए, इस बार क्या हुआ खेरा जी? इस बार अब क्या हुआ? अब इन्होंने क्या, एक संसदीय समिति है, उसका एक एजेंडा है, उस पर एक बात चल रही है। तो जिस तरीके से पार्लियामेंट चलती है, पार्लियामेंट में एक सिस्टम होता है, बीच में 0 आवर्स में आप भले कुछ उठा लें, उसके बाद अध्यक्ष उसमें व्यवस्था देता है कब होना चाहिए। आप क्यों उठाई आज डोकलाम की बात? आपने इसलिए उठाई कि आप ये दिखाना चाहते थे कि जैसे जब डोकलाम में पहले चाइनीज आगे बढ़े थे, हम आपको याद दिलाते हैं, डोकलाम में जहाँ पर तीनों कॉर्नर बनते हैं, भारत का सिक्किम का हिस्सा कॉर्नर में है। हालांकि वो जगह जो कब्जा चाइना करना चाहता था की गई थी, हमसे संबंधित नहीं थी, भूटान की थी। लेकिन हमारी भूटान से संधि है कि भूटान का डिफेंस और विदेश जितने मामले हैं वो भारत सरकार उनकी रक्षा करेगी और उनके साथ रहेगी, उनका ख्याल रखेगी और वो हम पर निर्भर करेंगे, हमारी बात मानेंगे। इसलिए हमारा वहाँ बीच में बोलना आवश्यक था। दूसरी बात, सामरिक दृष्टि से भी वो जहाँ तक बढ़े थे, सिक्किम से लगभग वो 30 किलोमीटर करीब 30 मीटर तक वो आ रहे थे अपनी व्हीकल्स लेके। हमारी फौजें उतनी ही मुस्तैदी के साथ वहाँ पूरे के पूरे 270 ट्रिप पहुंच गए थे, व्हीकल्स लेके, तोपें लेके आगे बढ़ गए थे। सर, इस समस्या का समाधान कैसा हुआ, कैसे होगा, मुझे ये बताइए ना कि वॉकआउट की राजनीति से कैसे निजात मिलेगी सर? अगर राहुल गांधी वॉकआउट करते हैं, बीजेपी वॉकआउट करती है, इसका क्या मायने निकाले, क्या मतलब निकाले हम लोग? बस नेहा जी 1 सेकेंड और फिर मैं इस बात का भी जवाब देता हूँ। उस समय भारत वर्ष की सबसे बड़ी जीत हुई थी ऐतिहासिक, जब चाइना को पीछे हटना पड़ा और स्टेटमेंट देने पड़ी कि हम पीछे हट रहे हैं। और न सिर्फ स्टेटस को मेंटेन हुआ था, बल्कि स्थिति नहीं, पुरानी स्थिति पे जाना पड़ा था चाइना को, यानी स्टेटस को एंटे, जो स्थिति पूर्ववत थी उस पर चाइना वापस गया, उसकी घोषणा की, उन्होंने घोषणा की और दुनिया ने देखा। अब डोकलाम में जब हिंदुस्तान जीत गया तो इसमें किसकी की जलन? तो राष्ट्र जीत रहा है, मोदी नहीं जीत रहे, खेरा नहीं जीत रहा, भाजपा नहीं, राष्ट्र जीत रहा है। उस समय उस जश्न में शामिल होइए, उसका विरोध मत कीजिएगा। हर बात में आपको विरोध करना, पार्लियामेंट में जाना तो आपको आंख मारना है, मजाक करना है, आपको मजाक पूछता है। इस तरह आप प्रधानमंत्री कैंडिडेट है। तहसीन जी जवाब दीजिए। सर कह रहे हैं कि उस वक्त उस मुद्दे पर बैठक नहीं थी और वहां पर वो बैठक उस मुद्दे को उठाना जरूरी नहीं था। क्या वाकई एक विरोध करने का यही तरीका है? क्या इसी तरीके से विरोध किया जा सकता है और कोई दूसरा तरीका नहीं है क्या? ये क्या बताने को, ये जताने को कि इस मुद्दे पर बहस करिए?
सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि मेरा वीडियो चला गया है, शायद कोई पावर फेलियर हुआ है और जनरेटर अब तक शुरू नहीं हुआ है, हो जाएगा 2 मिनट में शुरू। लेकिन मैं बहुत सारी बातें बीजेपी के प्रवक्ताओं ने रखी, मैं सबकी बात धीरे धीरे सब पर उत्तर दे दूंगा और इनको बता दूंगा कि सच्चाई क्या है। सबसे पहली बात मैंने शुरुआत की अपने ये बताकर कि पार्लियामेंट सेशन होना नहीं था। वाजपेयी जी जो एक पार्टी के एक एमपी के उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाया जाए और स्पेशल पार्लियामेंट सेशन हुआ। मैंने आपको बाकी उदाहरण भी दिए किस तरह से जब भी ब्रीफिंग मांगी गई विपक्ष द्वारा, यूपीए की सरकार की, जब सरदार मनमोहन सिंह जी जो इस देश के सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री थे और सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे, जब उन्होंने सभी विपक्षी नेताओं को ब्रीफिंग होती थी, लेकिन ये इस वक्त नहीं होता है। तो अगर मान लो विपक्ष ने जब ब्रीफिंग मांगी भी है, अगर कोई बहुत बड़ी घटना हो जाती है तो उसमें गलत क्या है। दूसरी बात, ये पहली बार नहीं है कि हमने चीन को युद्ध में हराया। आपको याद होगा चोला में और नथुला में शहीद इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हमने चीन को युद्ध में हराया है और सारे डॉक्यूमेंट हमारे साथ जो चीन के साथ जो युद्ध हुआ है सारे डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में है। अब ये कहते हैं कि मोदी जी ने हमारी सुरक्षा बलों को ज्यादा ताकत दी, बुलेट प्रूफ जैकेट में आए। मैं कहता हूँ कांग्रेस बहुत बुरी थी, इसीलिए तो आप पावर में आए। लेकिन आंकड़े क्या बताते हैं आंकड़े पर, और ये आंकड़े किसने प्रस्तुत किए? राजनाथ सिंह जी जो डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि टेरर इंसिडेंट बीजेपी के अंदर बढ़े हैं, कम नहीं हुए, घटे नहीं है, और ज्यादा हमारे आर्म फोर्सेस बीजेपी के नीचे शहीद हुए, बीजेपी की सरकार में मौजूदा हुकूमत है। चीन ने पिछले 40 साल में चीन के साथ, अब पिछले 20 सालों में चीन के साथ कोई हमारी घटना नहीं हुई, कोई शहीद नहीं हुआ, हमारे 20 से अधिक सैनिक शहीद हुए। इसकी जवाबदारी तो बनती है ना कि प्रधानमंत्री जी ने इस पर क्या स्टेप्स लिए, क्या हो रहा है। ठीक है डॉक्टर खैरा, क्या बचना चाहते हैं क्या आप लोग इस विषय पर? आपने उनको बहुत वक्त दिया, प्लीज मुझे एक लाइन। जी बिल्कुल बिल्कुल, रखिए पूरी बात। बिल्कुल। बार बार मैंने एक चीज देखी है कि टीवी चैनल्स पर आकर बीजेपी के प्रवक्ता झूठे आंकड़े देते हैं, गलत कहते हैं और कोई भी बात फैक्ट में नहीं कहते। मैं जो आंकड़े मैंने रखा है कि ज्यादा हमारे लोग इस वक्त पिछले 6 साल में शहीद हुए, 7 साल में शहीद हुए, ये पार्लियामेंट्री डेटा है। और पुलवामा में जो हुआ, हमारे सैनिक शहीद हुए, प्रधानमंत्री जी शूटिंग कर रहे थे एक अपने डिस्कवरी चैनल के प्रचार की। इसका कौन जवाबदार होगा? कब हमें जवाब मिलेगा? क्या हमारे अधिकार नहीं जवाब मांगना? ऐसा नहीं है। अगर आप राहुल गांधी को ये कह देते हैं कि नॉन सीरियस है या फिर बाकी तमाम चीजें जो कही जाती है, लेकिन उसके बाद अगर हम बीजेपी की अगर हम बात करते हैं, सर सत्ता पक्ष है और सत्ता में मौजूद है, प्रधानमंत्री बीजेपी का है और तमाम राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट है, सर उसके बावजूद भी अगर आप लोगों की तरफ से वॉकआउट किया जाता है तो ये तो थोड़ा समझ से परे है। जून में टीके के विकास के मुद्दे पर संसद की एक समिति बैठक में हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद बीजेपी के कई सांसदों ने ये कहकर वॉकआउट कर दिया था कि टीका नीति पर चर्चा करने का ये उपयुक्त समय नहीं है। ये इसे किस तरह से देखें सर? मैं ये कह रहे वो वॉकआउट करें न करें वो जाने, उनका अधिकार है वॉकआउट करना भी, उनका अधिकार है विरोध करना भी। हमारा अधिकार, अगर ट्रेजरी बेंच पर हैं, अगर हम सरकार में हैं, हमें जवाब देना है, हम उत्तरदायी हैं उनके प्रश्नों के। और वो जो प्रश्न देते हैं पार्लियामेंट में वो भी होता है, जिस पर बहस होती है खूब बहस होती है, उससे किसी को कोई एतराज नहीं है। पर ये तरीका ठीक नहीं है। आप खाली इस डर से भाग लेते हो, खदक लेते हैं कि ये इसमें तो अब इनका पलड़ा भारी है, बहस लायक हम है नहीं, मटेरियल हमारे पास है नहीं। ये डोकलाम में क्या बोलेंगे? ये डोकलाम में ये बोलेंगे भारत हार गया, वहां पर क्या है इनके पास डोकलाम में बोलने के लिए? डोकलाम में चर्चा करिए ना उस पर। अब विपक्ष कहता है कि हमें तो चर्चा करनी है उस पर, तो चर्चा करिए, उससे भागते क्यों हैं? जो विषय है उस पर आप चर्चा करेंगे कि नई चीज पे चर्चा करेंगे? अगर सर विपक्ष चाहता है उस विषय, अगर विपक्ष की खामी है, गलती है क्या अगर वो सवाल कोई पूछ लेता है तो ये मुझे बता दीजिए। बिल्कुल नहीं है। अगर आप नेहा जी, हमें आज आपने डिफेंस में बुलाया है और अभी आज हमसे पूछेंगे 2006 में हैजा में कितने मरे थे, मैं बता दूंगा 2006 में हैजा में कितने मरे थे। सर वहाँ से वॉकआउट करने का क्या मतलब है? उस पे अगर सवाल जवाब नहीं हो रहा तो उसका क्या मतलब है सर? उस बात का संदर्भ होना चाहिए ना जो चर्चा चल रही है। क्या ये संसदीय प्रणाली के लिए सही है क्या? मुझे ये बताइए। ये 0 आवर्स नहीं है, ये कमेटी है। इसका एक सिस्टम होता है, हर चीज का एक एजेंडा होता है, एक विषय होता है, अधिकारी बुलाए जाते हैं,
अगर आपने नोटिस दिया हमें इस पर चर्चा करना चाहते हैं, फिर चेयरमैन आपको रिजेक्ट करे नहीं करे, उसकी एक और कमेटी सब ठीक है। तहसीन जी, क्या उस विषय से हटकर बात करनी जरूरी होती है, और क्या सिर्फ एक वॉकआउट ही इसका एकमात्र तरीका है क्या? अगर विपक्ष सत्ता पक्ष पर दबाव बनाना चाहता है, या फिर अपनी बातों को मनवाना चाहता है, या फिर चाहता है कि इस विषय पर बहस हो, तो क्या वॉकआउट ही एकमात्र तरीका है क्या? आपको याद होगा, और आप लोगों ने एपीएनए से बहुत गहराई से कवर किया था, जब चीन के साथ वो वारदात हुई, वो घटना हुई जिसमें हमारे 20 से अधिक वीर सैनिक शहीद हुए, उस वक्त विपक्ष ने कई नोटिस दिए पार्लियामेंट के अंदर, कई नोटिस दिए, रिटर्न में नोटिस दिए माननीय स्पीकर को, माननीय उपराष्ट्रपति जी को, कि हमें इस पर चर्चा करनी है। वो सारी नोटिस खारिज कराई गई। आप कहते हो कि पार्लियामेंट लोकतंत्र का एक मंदिर है, इसमें बातचीत क्यों नहीं कर रहे हो? ये भी तो एक पार्लियामेंट का एक मिनी पार्लियामेंट होता है ना, एक स्टैंडिंग कमेटी, आप वहां पर भी चर्चा नहीं करोगे। आप सर चर्चा करिए, लेकिन सर वॉकआउट का क्या मैं मतलब निकालूं तहसीन जी? क्या सदन में विपक्ष अपनी जवाबदेही से बचना चाहता है, अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रहा है वॉकआउट करके? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब मैं आपको नोटिस दे रहा हूँ पार्लियामेंट में कि मुझे इस पर डिस्कशन करना है, मैं आपको नोटिस दे रहा हूँ, लिखित में नोटिस दे रहा हूँ, स्पीकर साहब को दे रहा हूँ, उपराष्ट्रपति जी को दे रहा हूँ, इस पर डिस्कशन नहीं होता है, उसको आप खारिज कर देते हो। जब मैं स्टैंडिंग कमेटी में आपसे बताता हूँ कि हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, आप सोचिए, मैं पिछली बार की बात करता हूँ, हमारे 20 लोग पहली बार 20 साल में शहीद हुए चीन के सामने, हमने कभी गोलियां नहीं चली, कभी नहीं। अब ये पहली बार 64 के बाद जब हमारी जीत हुई, शहीद इंदिरा गांधी जी के लीडरशिप में, नेतृत्व में 68 में जब हमारी जीत हुई, इसके बाद कभी गोलियां नहीं चली, चीन डर गया था। इसके बाद पहली बार हमारे सैनिक शहीद हुए। अगर हम कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है, यूनिफॉर्म तो हम कल भी डिस्कस कर सकते हैं, यूनिफॉर्म बुलेट प्रूफ जैकेट डिस्कस नहीं हो रहे थे, हम बाद में भी कर सकते, इस पे चर्चा नहीं होती। मैं बताऊं क्यों चर्चा नहीं होती है? क्योंकि एक सवाल मैंने पूछा, उसको उन्होंने अवॉइड कर दिया। बीजेपी की प्रवक्ता, सवाल क्या था? बीजेपी का राजनाथ सिंह जी का रिकॉर्ड का जवाब है पार्लियामेंट के अंदर कि जो हमारी सैनिक 2004 और 14 के मुकाबले शहीद हुए, वो 93% ज्यादा हुए मोदी जी की हुकूमत में, 93% ज्यादा। तो आपको इस पर बात नहीं करनी है। और जब मैं बात करता हूँ, जब मैं चर्चा करता हूँ, जब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे देशद्रोही कहते हो इस वक्त मुद्दे पर बात नहीं करनी चाहिए, आपको हम ब्रीफिंग नहीं देंगे। जब मैं आपको कहता हूँ कि आप डिफेंस चीफ को भेज दीजिए मुझे ब्रीफ करने को, आप नहीं भेजोगे, तो मैं करूँगा, मैं कहाँ पर ये मुद्दा उठाऊं? तो वॉकआउट कर दिया जाएगा? तो सर वॉकआउट कर दिया जाएगा क्या वॉकआउट संसदीय समिति के मकसद को फेल नहीं कर रहा है क्या? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और इससे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। दोबारा से नेक्स्ट चला गया है, मैं क्षमा चाहता हूँ जी। माननीय अरुण जेटली जी ने, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे राज्यसभा में, उन्होंने एक बात कही, जिससे कवर हुआ और ये हेडलाइंस हुआ। उन्होंने कहा, बॉयकॉटिंग एंड डिसरप्शन इज ए लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। इसका मतलब हिंदी में बॉयकॉट करना और बाहर जाना और डिसरप्ट करना पार्लियामेंट। हमने कुछ डिसरप्ट नहीं किया। अरुण जेटली जी कहते डिसरप्ट करना ये लोकतांत्रिक अधिकार है विपक्ष का। या अरुण जेटली जी ने कहा, मुझे फैक्ट चेक कीजिए कहा गया नहीं था, हमने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, हम तो अपना अधिकार मांग रहे प्रश्न का। अब वो भी हमें नहीं दोगे तो हम क्यों नहीं जा रहे? भैया हमारा काम क्या है? देखना होगा जी। ठीक है, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए यहाँ पर डॉक्टर खेरा कि आखिर जब आप लोग सवाल पर बहस नहीं करेंगे, विषयों पर बहस नहीं करेंगे, तहसीन जी कह रहे हैं कई बार हमने चाहा कि हम अपने जिस विषय पर हम बहस करना चाहते हैं उस विषय को उठाएं, लेकिन सत्ता पक्ष तो बहस करने के लिए तैयार ही नहीं है, वो तो चीजों को थोपने की कोशिश करता है। ऐसा है क्या? इनकी बातों की गंभीरता इस बात से समझ लीजिएगा, जिसकी सरकार 10 साल में एक राफेल या S-400 नहीं खरीद पाई, जो हमारी लड़ाई का गेम चेंजर। सर क्या कर पाई, क्या नहीं कर पाई? खेरा जी देखिए, नहीं डॉक्टर खेरा, नहीं ये नहीं, आप मुझे ये बताइए, क्या विपक्ष का काम सवाल पूछना है या नहीं? अगर सवाल पूछेगा तो आप जवाब देंगे या नहीं देंगे? इसको क्लियर कर दीजिए ना, क्या किया क्या नहीं किया। सब जनता ने परिवर्तन कर दिया सर, आप लोगों को मौका दिया, अब आपसे सवाल पूछा जाएगा। इसका जवाब मैं दे चुका हूँ, आपको तीसरी बार फिर ये जवाब दे देता हूँ। आपको पूछने का अधिकार है, खेल खेलने का अधिकार है, खेल बिगाड़ने का अधिकार नहीं। अगर दो पार्टी हैं, विपक्ष है सत्ता पक्ष है, दोनों आपस में उनकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। अब जिम्मेदारियां छोड़कर पाला क्रॉस करके अगर कोशिश करेंगे उसको खराब करने की, ये आपको बिल्कुल अलाउ नहीं होगा। ये पहले भी कह चुका हूँ मैं। और दूसरी बात, अभी मैं जो आपसे कह रहा था वो इसलिए कह रहा था, उसका रेफरेंस, इसका संदर्भ इससे जुड़ा हुआ है। जब मैं ये कह रहा था उस समय इनकी गंभीरता ये है
कि देश को जोखिम में डाल के बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीद सकते, एक राफेल नहीं खरीद सकते, और राफेल चिल्ला चिल्ला के गलत साबित हो गए, सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग के चले आए राफेल पे भी। एक बात की बात थोड़ी है कि जहाँ ये देखिए आप लोकसभा में उसी प्रस्ताव को समर्थन करते हैं और राज्यसभा में जाकर उसी प्रस्ताव का विरोध करते हैं। ये गंभीरता है इनकी। ये बच्चों का खेल हो रहा है, गुल्ली डंडा हो रहा है, गुड़िया का खेल हो रहा है। पार्लियामेंट में है, कांग्रेस पार्टी एक बिल का समर्थन करती है लोकसभा में और 15 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, रात को बैठ के 2 दिन के बाद उसी बिल का राज्यसभा में विरोध करती है। तहसीन जी, ठीक है तहसीन जी, क्या नहीं लगता कि जहां पर विषय पे डिबेट करनी चाहिए वहां पर कहीं ना कहीं सियासत चमकाने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से बार बार की जाती है और यही वजह है कि वॉकआउट कर दिया जाता है, मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश या फिर मुद्दों को या अलग मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं बहस करने की कोशिश की जाती है? क्या नहीं लगता आपको ऐसे? आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि विपक्ष से आप प्रश्न पूछते रहते हैं बीजेपी, लेकिन इस वक्त हुकूमत में तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी से सवाल उनसे हो गए। कांग्रेस ने क्या किया, क्या नहीं किया, इसका जवाब पब्लिक ने दे दिया। लेकिन सर, क्या हर वक्त सियासत चमकाना सही है क्या? मुझे ये भी बता दीजिए ना सर। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। तो कांग्रेस ने क्या किया, क्या नहीं किया, मोदी जी को मैंडेट मिला तो अब मोदी जी जवाब दे। अब मैं आपसे विस्तार में बात करूंगा। मैंने आपको अरुण जेटली जी का स्टेटमेंट बताया, गंभीरता पे आप बात कर रहे हो। सुषमा स्वराज जी का स्टेटमेंट, पार्लियामेंट को भंग करना, पार्लियामेंट में डिस्ट्रप्शन करना, ये बेहद जरूरी है। ये स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का स्टेटमेंट है। आप फैक्ट चेक कीजिए, मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। राहुल गांधी ने किसी को भंग नहीं किया, कोई डिस्टर्ब नहीं किया। मैं आपसे इस चैनल पे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ बीजेपी के अपने मित्र को, वो इस वक्त लाइव टीवी पे अपने नेताओं को फोन करके बता दे कि वो हमें ब्रीफिंग कब देंगे कि डोकलाम में क्या हुआ। आप ब्रीफिंग दे दो। कौन उनसे कुछ पूछ रहा है? क्या ये हमारा अधिकार है या नहीं है? मैं आपको चैलेंज देता हूं। सर, आपका अधिकार है, लेकिन इस बात को भी समझिए, जितना सत्ता पक्ष से जनता को उम्मीदें रहती है उतनी ही विपक्ष से भी उम्मीदें रहती है। सर, क्या आप उनसे जुड़े हुए मुद्दों को उठाएंगे? उनसे जुड़े हुए मुद्दों को उठाएंगे? आपने बहुत अच्छी बात की। ये डिफेंस कमेटी की मीटिंग थी, इसमें मेरे सैनिक शहीद हुए। मैंने आपको आंकड़ा बताया, राजनाथ सिंह जी का आंकड़ा, 93% ज्यादा सैनिक शहीद हुए। पुलवामा में जो घटना हुई, मोदी जी शूटिंग कर रहे थे। चीन में जो हुआ, मोदी जी ने क्या कहा, उस स्टेटमेंट को चीन ने उसका उपयोग किया अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। पहली बार 20 साल में चीन को युद्ध में हराने के बाद पहली बार चीन में भारतीय सैनिकों को सवाल है या नहीं। मैं अपनी बात इस चीज से समाप्त करता हूँ। मेरी एक जो शहीद, जो एक महिला जिनके पति जिन्होंने शहादत दी, हमारे भारतीय सैनिक में थे पुलवामा में, वो जब मोदी जी से प्रश्न पूछते क्या वो भी देशद्रोही, क्या उनका सवाल उठाना हमारे लिए जरूरी नहीं है? क्या उन महिलाओं का सवाल उठाना, क्या उन माँ बापों का सवाल उठाना, क्या सवाल उठाना जरूरी है? और यही वजह है कि जनता की उम्मीदें न सिर्फ सत्ता पक्ष से बल्कि विपक्ष से भी रहती है, क्योंकि जो विपक्ष होता है वो सत्ता पक्ष भी कभी ना कभी बनता है सर। और अगर आप जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाओगे तभी आप सत्ता में आओगे भी। बहरहाल, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पे इस आक्रामक तेवर को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि जो सत्र है वो कितना हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि जनता से जुड़े हुए ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष आक्रामक मूड में है और सत्ता पक्ष को घेरेगा। इसी के साथ पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।